हत्वा हि महानुभवानं श्रेय भोक्ष्युं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामासु गुरूनि हैव्य भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिगधान। महानुभाव गुरुजन मानकु न मारी इहलोकरे मु भिक्षान भक्षण करने श्रेष्ठ मन करुछि। गुरुजन को मारी एठारे रक्तरंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो केवल उपभोग करी। यही श्लोकर जना पड़ुछि जे द्वितीय और तृतीय श्लोकर भगवान कहिथिबा वचन अर्जुन को हृदय रे प्रभाव पकाउछि। तेणु तांको मनरे विचार उठुछि जे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन मानकु हत्या करिबा धर्मसंगत नुहे बोली जानिबा सत्त्वे भगवान निसंदेह मते युद्ध पई आज्ञा देउछंती। तेबे मोर बुझिबारे ही किछि भूल रहिछि। तेणु अर्जुन पूर्व श्लोकर भली उत्तेजित न होई टिके नर्म होई कहउछंती गुरु न हत्वां भैक्षमं पिह लोके। वर्तमान अर्जुन प्रथमे निज पक्षरु कहउछंती जदि मु भीष्म द्रोण प्रभृति पूज्य मानक संगे युद्ध करिबि नाही तेबे दुर्योधन मध्ये एकुटिया मो संगे युद्ध करिबो नाही। एई भली युद्ध न कले राज्य मिलिबो नाही जद्वारा मते दुख भोगिबाकू पड़िबो। मो जीवन निर्वाह कठिन होई पड़िबो। एपरिक क्षत्रिय पई निषिद्ध भिक्षावृत्ति को मध्य जीवन निर्वाह पई ग्रहण करबाकू पड़ी पारे। किंतु गुरुजन को मारिबा अपेक्षा मु सेही कष्टदायक भिक्षावृत्ति ग्रहण करबाकू मध्य श्रेय मन करूअछि। इह लोके कहिबार तात्पर्य होला जदिबा भिक्षा मागिले एही संसार रे मते अपमान और तिरस्कार मिलिबो लोक निंदा करिवे तथापि गुरुजन को मारिबा अपेक्षा भिक्षा मागिबा श्रेयस्कर। अपि कहिबार तात्पर्य होला गुरुजन मानकु बध करबा और भिक्षा मागिबा उभय मो पक्षे निषिद्ध। किंतु ए दुईटी मध्यरु गुरुजन मानकु मारिबा मते अधिक निषिद्ध बोली मने हेउची। हत्वाथ कामास्तु रुधिर प्रगदिधान। एबे अर्जुन भगवान को कथा आड़ को दृष्टि दे कहउछंती जे यदि आपणक आज्ञानुसार मु युद्ध करे तेबे युद्धरे गुरुजन मानक हत्यार परिमाण स्वरूप सेमानक रक्तरे रंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो उपभोग करिबी। मते खाली भोग तो मिलिबो। सेही भोग मिलिले कौन मोर मुक्ति होई जिवो कौन मते शांति मिली जिवो। एठारे प्रश्न उठी पारे जे भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन द्वारा ही कौरवक पक्षरे बांधी होई रहिथिले। तेणु एठारे अर्थकामान पदटी को गुरुन पदर विशेष रूपे धरी नेले आपत्ति कौन। एहार उत्तर हेउची अर्थकामी गुरुजन एपरि अर्थ करिबा उचित नुहे। एहार कारण हैला पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण प्रभृति गुरुजन धनकामी नथिले। सेमाने दुर्योधनकर वृत्ति भोगी थिले। दुर्योधनकर अन्न खाउथिले। तेणु दुर्योधनर पक्ष त्याग करिबा अनुचित भावी सेमाने कौरवक पक्षरे ठिया होइथिले। द्वितीयतः भीष्म द्रोण प्रभृतिंक पई अर्जुन महानुभवान पद प्रयोग करिसंती। सुतरां एपरि श्रेष्ठ भाव संपन्न व्यक्ति को अर्थकामी बोली किपरि कुहा जाई परिबो। तात्पर्य हैला जेउ माने महानुभाव सेमाने अर्थकामी होई न पारंती एवं जेउ माने अर्थकामी सेमाने महानुभाव होई न पारंती। अतएव एठारे अर्थकामान पद भोगान पदर ही विशेषण होई पारे। विशेष कथन द्वितीय और तृतीय श्लोक रे भगवान अर्जुन कल्याण दृष्टि कापुरुषता त्याग कर युद्ध करने ठिया हेबाकू आज्ञा देथिले। किंतु अर्जुन विपरीत बुझिले अर्थात से बुझिले जे राज्य भोग करने दृष्टि ही भगवान युद्ध पई आज्ञा देउछंती। प्रथमे अर्जुनकर एकमात्र मनोभाव थिला जे से युद्ध करिवे नाही। तेणु से धनुर्बाण त्याग करी और शोकाविष्ट होई रथ मझिरे बसी पड़िथिले। किंतु भगवान कहिबारु ही तांको मन युद्ध करबा आड़कू ढळिला। तात्पर्य हेउची अर्जुनकर भाव थिला जे आमे धर्म को जानू किंतु दुर्योधन प्रभृति धर्म जानती नाही। तेणु सेमाने धन राज्य इत्यादि लोभरे पड़ी युद्ध करबा पई ठिया होइछंती। एबे सेही कथा अर्जुन एठारे निज पई ही कहउछंती जे जदि मु आपनक आज्ञा अनुसार युद्ध करे तेबे परिमाण स्वरूप केवल गुरुजनक रक्तरे रंजित धन राज्य इत्यादि तो पाइबी। एही भली अर्जुन को युद्धर परिमाण केवल मंद ही देखागला। जो दुर्गुण रूप में आसे ताहाको दूर करबा बहुत सहज किंतु जो दुर्गुण सद्गुण रूपे आसे ताहाको दूर करबा बड़ कठिन हुए। जेपरि सीता सम्मुख को रावण और हनुमान सम्मुख को कालनेमी राक्षस आसीथिले किंतु सीता और हनुमान सेमानकु चिन्हि पारि नथिले कारण सेमाने साधु वेशधारी थिले। अर्जुन दृष्टि युद्ध रूपक कर्तव्य कर्म करबा हेउची मंद एवं युद्ध न करबा हेउची भल। अर्थात अर्जुन मनरे धर्म हिंसा त्याग रूपक सद्गुणी बेशरे कर्तव्य त्याग रूपक दुर्गुण आसीची। कर्तव्य त्याग रूपक दुर्गुण तांकु दुर्गुण भली देखा जाउ नाही कारण तांको अंतर रे शरीर को नहीं मोह रहिची। सेथिपई एही दुर्गुण को दूर करबा पई भगवान भी जोर लगाइबा को पड़ुची और समय लागुची।
ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଏକତା ବାହାନାର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଏକତା ରୂପକ ସଦ୍ଗୁଣ ବେଶଧାରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଯେ ପତନ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଯେ ଅସୁର ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଏ ଦିଗକୁ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧନର ବାହାନା କରି ଲୋକେ ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ବେଇମାନି, ଠକାମି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଧର୍ମ ବେଶ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାନୁଭାବମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାରିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଧର୍ମ ଜାଣୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପେ ମାନି ନେଇଥିବାରୁ ତାହା ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମହାନୁଭାବନଂ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ଭାବ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ।